सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के बाद दहल उठा नेपाल। हम इस वक्त मौजूद हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू में संघीय संसद यानी उनके पार्लियामेंट हाउस के बाहर। और मेरे पीछे जो दीवार देख रहे हैं इसके अंदर पार्लियामेंट है और जहां पर आज सारी हिंसक झड़प हुई है उसी का मंजर यहां पर दिन में देखा गया। ये दीवार जो पार्लियामेंट की है, चार दीवारी, इसको पूरी तरह से यहां जमा हुई भीड़ ने तोड़ दिया है। भीड़ ने इसको कूदकर अंदर जाने की कोशिश की और इसी तोड़फोड़ के बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, रबड़ बुलेट्स चलाए गए और उस पूरी घटना के बीच में कब गोली चली या कैसे गोली चली ये पता नहीं चला, लेकिन 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों की इस हिंसक झड़प में मौत हो गई। ये तस्वीरें नेपाल की पार्लियामेंट के बाहर और टूटी हुई कंटीली तारें, ग्रिल, दीवारें, वो सब नजर आ रही हैं और ये बताती हैं कि आज दिन में यहाँ किस तरह की हिंसा हुई है। इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और 2 बजे भी यहाँ सन्नाटा है। 10 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर जो ये सड़क है इस पर जिस तरह से ये ईंट और रोड़े नजर आ रहे हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि किस तरह से दिन के वक्त में यहाँ पर संघर्ष हुआ। इस संघर्ष की वजह क्या थी? आखिरकार असली मुद्दा क्या है? क्या सोशल मीडिया के 2 दर्जन से ज्यादा प्लेटफॉर्म को यहाँ की सरकार ने बैन करके कोई आफत मोल ली या इसके पीछे कोई और वजह है? दरअसल मुद्दा यहाँ भ्रष्टाचार है। लोगों का ये आरोप है कि यहाँ भ्रष्टाचार की आवाज सोशल मीडिया के जरिए उजागर की जाती है और इसीलिए प्लेटफॉर्म्स को नेपाल की सरकार ने बैन कर दिया ताकि उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए कोई भी साधन या माध्यम ना बचे। दूसरी तरफ नेपाल सरकार का यह आरोप है कि सोशल मीडिया पर कोई बैन लगाना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि भ्रामक प्रचार किया जा रहा था। जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ कुछ भी एजेंडा जो है वो उसमें दे दिया जाता था और उसकी वजह से लोगों को गलतफहमियां होती थी। क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं था, इसलिए जिसका जो मन आता था वो बिना किसी नियंत्रण के उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सरकार के खिलाफ करता था, जिसकी वजह से भ्रम फैल रहा था। लिहाजा 4 सितंबर को बैन लगा दिया गया सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ताकि सरकार के खिलाफ कोई भी भ्रामक एजेंडा ना चलाया जा सके, जिसका नतीजा ये निकला कि 8 सितंबर को लोगों ने ये तय किया कि बड़ी संख्या में पार्लियामेंट के बाहर जमा होंगे और खासकर इस सारे जमावड़े में 18 से लेकर 30 साल के युवा थे। इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सैनिकों की तैनाती की गई है, जिस तरह से ये ग्रिल तोड़े गए, अंदर घुसने की कोशिश हुई, पार्लियामेंट के बाहर तोड़फोड़ हुई, हजारों की उग्र भीड़ ने नुकसान जिस तरह से पहुंचाने की कोशिश की, उसके बाद पुलिस ने तगड़े तरीके से रिटेलिएट किया और उसमें कहा यह जा रहा है कि आंसू गैस और सिर्फ रबड़ बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया। लेकिन जैसे लोगों की मौत हुई है, 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत होने के बाद गृह मंत्री रमेश लेखक को इस्तीफा देना पड़ा है। अब बड़ा चैलेंज क्या है? बड़ा चैलेंज ये है कि कैसे केपी ओली की सरकार लोगों के इस गुस्से को दबा पाएगी। हालांकि जनता के दबाव के आगे सरकार ने और जिस तरह से प्रदर्शन हुआ है उसे देखते हुए सोशल मीडिया का बैन दोपहर 3:30 बजे तक हटा लिया गया था। कर्फ्यू 10 बजे तक लगा था, लेकिन अब इक्का दुक्का वाहन सड़कों पर चलने लगे हैं, लेकिन यहाँ अब भी हिंसक झड़प के निशान बाकी हैं और इन निशान पर कल क्या प्रतिक्रिया होती है, लोग इस पूरी घटना को किस तरह से लेते हैं, केपी ओली सरकार के आगे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आम लोगों की आवाजाही अभी नहीं है तो खाम है, अगर ऐसा ना लगे कि स्थिति तनावपूर्ण है इसलिए सेना को हटाया गया है। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवास के आसपास अभी भी सैन्य टुकड़ियां तगड़े तरीके से पहरा दे रही हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना को अंजाम ना दे सके। लेकिन सोशल मीडिया के बैन से नेपाल में कितनी बड़ी, लेकिन सरकार को यह लगता है कि इन माध्यमों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए उनको और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए
उनका उत्तरदायित्व फिक्स करने के लिए सरकार पार्लियामेंट में एक बिल लाना चाहती है, लेकिन उस बिल और इस बैन के बीच में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। उसके बाद सवाल यह है कि अब क्या केपी ओली सरकार इस प्रदर्शन को शांत कर पाएगी, लोगों के गुस्से को शांत कर पाएगी? क्या पार्लियामेंट के बाहर जो एक सोशल मीडिया बैन को लेकर इतनी बड़ी जो हिंसक झड़प हुई है, जिसमें इतने लोगों की जान गई है, क्या इस पूरे गुस्से को केपी ओली सरकार दोबारा से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को शुरू करके शांत कर पाएगी? ये एक बड़ा चैलेंज है। कैमरामैन मान के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, काठमांडू, नेपाल।